गुड मॉर्निंग। रसायन विज्ञान की आज अगली क्लास में हम जानेंगे कि अम्ल, क्षार, लवण और इसके साथ साथ जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सर्वप्रथम चर्चा करते हैं अम्ल में। अम्ल क्या होता है? ऐसे तो सब लोग जानते हैं अम्ल खट्टा होता है, जिनका स्वाद खट्टा हो सब अम्ल होते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? अम्ल वे यौगिक हैं जो जल में घुलने पर क्या करते हैं? H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में घुलने पर H+ आयन देता है वो सब अम्ल कहलाता है। क्षार क्या होते हैं? वे पदार्थ जो जल में घुलने पर OH- आयन देते हैं वो सब क्या होते हैं? क्षार होते हैं। जो OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं, जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि अम्ल कौन कौन से होते हैं, जैसे H2SO4 सांसल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या पूछेगा? HCl, और पूछेगा नाइट्रिक HNO3 नाइट्रिक अम्ल। और भी होते हैं अम्ल जो कार्बनिक रसायन में हम पढ़ेंगे, लैक्टिक अम्ल, एस्टेलिक अम्ल, फार्मेलिक अम्ल, वो भी तुम्हारे किस में आएंगे? कार्बनिक रसायन में। ये होते हैं कार्बनिक रसायन के। कौन कौन से हमने बताया? सांसल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एस्टेलिक अम्ल, फार्मेलिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल। ये सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। मेन पॉइंट हमारा है जो H+ आयन दे वो सब क्या होते हैं? अम्ल। क्या होते हैं? अम्ल। जो OH- आयन दे वो सब क्या होते हैं? क्षार। जैसे हमने कहा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे कहते हैं भुजा चूना। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे कहते हैं अनभुजा चूना। ये सब किसमें आते हैं? ये तुम्हारे आ जाएंगे क्षार में। किसमें आएंगे? क्षार में। और जो ना H+ आयन दे ना OH- आयन दे, इसके अतिरिक्त अन्य कुछ पदार्थ बना दे, उनको हम कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। अब फिर देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि ये बताइए कि H+ आयन दे अम्ल कहलाते हैं। जो H+ आयन और OH- आयन के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो लवण कहलाते हैं। चलिए नोट करिए। अब देखते हैं इसी में उदासीनीकरण और जल अपघटन क्या होता है। देखिए पूछेगा जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो कहलाता है। तो पहला पॉइंट हो गया उदासीनीकरण कहलाता है। फिर पूछेगा जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है लवण और पानी बनता है। ये दोनों क्वेश्चन हो गए। इससे जो क्वेश्चन पूछेगा इसी प्रकार पूछेगा कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करने पर क्या बनता है? तो लवण और पानी बनता है। यह प्रक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। जैसे HCl, ये हो गया अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये क्या हो गया हमारा? क्षार। इसके साथ जो रासायनिक क्रिया करेगा। देखिए रासायनिक जब क्रिया कराते हैं, हमने बताया भी कि दायां पक्ष बायां पक्ष देखते हैं। ये हमारा होता है अभिकारक। रासायनिक समीकरण जब भी बनाते हैं ये होता है हमारा क्या? अभिकारक। जो बनके तैयार होगा वो होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। और हमेशा दो यौगिकों के बीच में रासायनिक समीकरण होता है। अब जब दो यौगिक जब लेते हैं उसमें देखते हैं एक धन आयन हो एक ऋण आयन हो। हमेशा जब दोस्ती कराते हैं इनके एक धन आयन एक ऋण आयन। अब देखना ये हमारा होता है, जो सूत्र लिखते हैं या यौगिक लिखा होता है उसके जो पहले वाला भाग जो तत्व लिखा होता है, प्रतीक लिखा होता है, वो हमारा होता है धनात्मक, ये होता है ऋणात्मक। हमने बताया भी था ये होता है धनात्मक और ये होता है OH- का ऋणात्मक। अब ये धन दोस्ती करेगा नहीं, ये वाला जो इसके साथ करेगा और ये वाला इसके साथ करेगा, तो क्या हमारा हो जाएगा कि ये जो होता है जब इधर जाएगा तो ये सोडियम Na और Cl इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? NaCl। और ये किसी का सूत्र होता है, ये होता है नमक का। सोडियम क्लोराइड, नमक का सूत्र होता है NaCl, बाहर आ जाएगा।
ये Na, ये क्या हो जाएगा Cl के साथ आ जाएगा बाहर, और ये वाला जो हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेगा तो क्या बन जाएगा H हो गए H2 और एक ऑक्सीजन जल। हमने बताया भी कि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण अर्थात नमक और पानी बनता है, ये क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। और यही पर अगर क्वेश्चन घुमा दे, ये पूछ दे कि जल अपघटन क्या होता है, जल अपघटन क्या होता है। जल अपघटन कह सकते हैं जब हमने कहा अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है, लेकिन यहाँ पर ये कह दे कि लवण और पानी जब आपस में क्रिया करते हैं तो अम्ल और क्षार बने तो वो कहलाता है जल अपघटन। फिर से सुनो, हमने कहा ये जो होता है HCl अर्थात एक इसका Cl के साथ बाहर गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन गया, एक बचा यहाँ Na सोडियम और एक O और एक H, तो हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात ये हमारा क्या हो गया क्षार, ये अम्ल। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते थे तो लवण और पानी बनाते थे, यो कहलाता था उदासीनीकरण। जब कहते कि जब क्षार और जल आपस में क्रिया करते हैं, जब लवण और जल आपस में क्रिया करते हैं तो बनाता है हमारा, क्या बनाता है, अम्ल और क्षार बनाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है जल अपघटन कहलाती है। यहाँ से अगर दो क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा कि बताइए कि क्षार, अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है, क्या कहलाता है, उदासीनीकरण। जब पूछेगा कि बताइए जल और लवण जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या कहलाता है, जल अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, जल अपघटन। अब देखते हैं लवणों का वर्गीकरण। लवण के कितने प्रकार होते हैं, लवणों का वर्गीकरण। वैसे तो 6 बताए गए, कितने बताए गए, 6 बताए गए। कौन कौन से, सामान्य लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, द्विक लवण, मिश्रित लवण और संकुल लवण। तो सामान्य लवण क्या होते हैं, पहला देखते हैं। या ऐसे पूछिएगा कि NaCl किस प्रकार का लवण है, सामान्य, अम्लीय, द्विक या मिश्रण, तो कैसा हो जाएगा, सामान्य। तो वे लवण जो अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को विस्थापित करते हैं, करके बनते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं, ये सामान्य लवण होते हैं। पूछेगा सोडियम नाइट्रेट किस प्रकार का लवण है, तो सामान्य लवण है। अब फिर पूछेगा अम्लीय लवण, अम्लीय, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं, वे लवण जो अम्ल से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को आंशिक रूप से प्रतिस्थापित करके बनते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम बाई सल्फेट। अब एक फिर बन जाता है, जब बाई बोला जाए तो बीच में क्या लग जाता है, यच लग जाता है, ये बाई का होता है प्रतीक, सोडियम बाई सल्फेट। तो क्या हो गया, NaHSO4, सोडियम बाई सल्फेट, सोडियम बाई कार्बोनेट। देखो नाम से प्रतीत चल रहा है अम्लीय लवण, अर्थात हमने कहा था जो H+ आयन दे, अर्थात जिसमें मिला हो तो जिसमें भी आया, इसमें भी आया, तो बाई हो गया सोडियम बाई सल्फेट और सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखते हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण, पहला हो गया सामान्य, दूसरा हो गया अम्लीय, अब तीसरा है क्षारीय लवण। अब क्षारीय लवण क्या होता है, वे लवण जो क्षार के अम्ल द्वारा आंशिक उदासीनीकरण से बनते हैं। जो अम्ल के द्वारा बनते थे वो अम्लीय लवण था, जो क्षार के आंशिक उदासीनीकरण द्वारा बनते हैं उन्हें क्षारीय कहते हैं। जैसे क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड, उसमें यह लगा देते थे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम
बाइसल्फेट वो था अम्लीय। इसमें OH आ जाए तो समझ लेना कैसा है, क्षारीय। हमने बताया, परिभाषा भी बताया था तुमको, जो H प्लस आयन दे अम्लीय होते हैं, जो OH माइनस आयन दे कैसे होते हैं, क्षारीय। तो लवण की बात आ रही है तो क्षारीय लवण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड डाइऑक्साइड क्लोराइड, ये हमारे क्या हो गए, ये हो गए क्षारीय लवण। क्या हो गए, हमारे क्षारीय लवण हो गए। अब देखते हैं जो क्वेश्चन जहां ज्यादा से पूछता है वो पूछेगा द्विक लवण क्या होते हैं, द्विक लवण। द्विक लवण, अब द्विक लवण क्या होते हैं, जब दो या दो से अधिक लवण, जब दो या दो से अधिक लवण परस्पर ऐसा विलयन बनाते हैं जिनके द्वारा बने हुए लवण के गुण, हमने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक लवण ऐसा परस्पर विलयन बनाते हैं जिनके द्वारा बने हुए लवण के गुण मूल लवणों के विलयन के समान ही होते हैं, उस लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। जब दो लवण आपस में मिलते हैं लेकिन मूल लवण के समान ही हो, उन्हें क्या कहते हैं, द्विक। द्विक माने दो, अर्थात दो लवण आपस में जब मिले उन्हें क्या कहते हैं, द्विक लवण कहते हैं। जैसे नाम सुना होगा फिटकरी, पूछेगा फिटकरी किस प्रकार का लवण है, डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन, तो किस प्रकार का लवण है, तो द्विक लवण है। और कभी कभी पूछ देगा कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है, K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। या पूछ देगा फिटकरी में कितने जल के अणु मिले होते हैं, तो 24 अर्थात 24 मिले होते हैं। क्या होता है द्विक लवण में, फिटकरी K2SO4 L2SO4 का होल थ्राइस तो 24H2O, ये हमारा होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, ये हमारा होता है फिटकरी का सूत्र। ये हमारा कैसा होता है, द्विक लवण होता है। फिर एक होता है मुहर लवण, नाम सुना होगा, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट, जो दो मिलकर बने होते हैं लवण। इसमें कौन कौन से लवण हुए, तो पोटेशियम सल्फेट एक मिला हुआ है और एक एल्युमिनियम सल्फेट मिला है। जब हमने कहा जब दो लवण आपस में मिलते हैं तो बनाता है हमारा क्या, द्विक लवण। ठीक, अब हम बात करते हैं इसी में द्विक लवण का दूसरा एग्जाम्पल है मुहर लवण। पूछेगा मुहर लवण किस प्रकार का लवण है, तो मुहर लवण कैसा है, द्विक लवण है। मुहर लवण कैसा है हमारा, द्विक लवण। और पूछेगा मुहर लवण किसके किसके संयोग से बनता है, तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। किससे किससे बनता है, तो फेरस सल्फेट SO4 और अमोनियम NH4। अमोनिया का है तो NH3 होता है, और अमोनियम बोले तो हमारा क्या हो जाएगा, NH4 का वोल्टोइड सल्फेट। और फिर अगर जैसे पूछा था कि फिटकरी में कितने जल के अणु मिले होते हैं, तो 24 मिले होते हैं। अगर यहाँ पर ये पूछ दे कि मुहर लवण में कितने जल के अणु मिले होते हैं, तो याद रखना 6H2 अर्थात 6 जल के अणु मिले होते हैं। तो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट के माध्यम से जो मुहर लवण बनता है, और जल कितने मिले होते हैं, 6H2O। कितने मिले होते हैं, 6H2O, नोट करो। अब अगला आता है पांचवा लवण है संकुल या संकीर्ण लवण। कौन से होते हैं, संकुल या संकीर्ण लवण। संकुल या संकीर्ण लवण, जब दो या दो से अधिक लवण मिलकर एक ऐसा लवण बनाते हैं जिसके विलयन के गुण मूल विलयन के गुणों से भिन्न होते हैं। उसमें क्या थे, जब दो लवण आपस में मिलते थे तो उसी समान होते थे तो द्विक लवण, और जब उसके विपरीत अर्थात भिन्न हो जाए उसे क्या होते हैं, संकुल या संकीर्ण लवण। जैसे पूछेगा, इसका उदाहरण पूछेगा क्या होता है, तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है। क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड किस प्रकार का लवण है, तो संकुल या संकीर्ण लवण है। कैसा है, संकुल या संकीर्ण लवण है। पूछेगा सूत्र क्या होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का, तो K4 FeCN6, K4 Fe फेरोCN6 क्या होता है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये हमारा होता है इसका संकुल या संकीर्ण लवण। अब लास्ट लवण इसका है
लास्ट लवण है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण पूछेगा मिश्रित लवण क्या होता है? वे लवण जिसमें एक से अधिक अम्लीय या एक से अधिक क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। जब एक या एक से अधिक क्या हो, क्षारीय मूलक या अम्लीय मूलक क्या होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? मिश्रित लवण कहलाते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, तो एक से अधिक आया, वो सोडियम भी आया, पोटेशियम भी आया और सल्फेट भी आया। ये कैसे होते हैं? मिश्रित। मिश्रित माने क्या होता है? जैसे एग्रीकल्चर में आप लोग पढ़ते होंगे मिश्रित खेती, जो ऐसे अधिक फसल एक साथ उगाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो ऐसे अधिक तो क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? मिश्रित लवण। जैसे सोडियम पोटेशियम सल्फेट, ये क्या हो गया? हमारे हो गए मिश्रित लवण। जैसे मैग्नीशियम अमोनियम फास्फोरस, जैसे मैग्नीशियम अमोनियम और फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं? फास्फेट। तो हमारा क्या हो गया? ये मिश्रित लवण हो गए। क्या हो गए? मिश्रित लवण। ये था अम्ल क्षार लवण, जल अपघटन और उदासीनीकरण। आज लवणों का वर्गीकरण भी हो गया। ये टॉपिक आज पूरा होता है। अगले टॉपिक में अगली चर्चा करेंगे। धन्यवाद।